कई घंटे के लंबे इंतज़ार के बाद एक बार फिर से जो है दोबारा शव को निकालने के लिए पुलिस बल घटनास्थल के लिए रवाना हो रहे हैं। दोबारा जो है ट्रैक्टर को घटनास्थल के लिए रवाना कर दिया गया है। देख सकते हैं ये दूसरी ट्रैक्टर है। काफ़ी लंबे इंतज़ार के बाद 5 बजे के आसपास फिर दोबारा ट्रैक्टरों को मारे गए माओवादियों के शवों को निकालने के लिए भेजा जा रहा है। 3, 4, 5 ट्रैक्टर में मारे गए माओवादियों के शव निकाले जाएंगे। यहाँ पर पुलिस के अधिकारी साथ में यहाँ पर बाइक में सवार होकर सुरक्षा बल के जवान जो हैं पूरे दिन भर इंतज़ार के बाद घटना स्थल के लिए रवाना हो रहे हैं। अब इंतज़ार रहेगा कब तक जो है उनके शव को निकाला जाएगा। सुबह से लेकर शाम तक हम इंतज़ार करते रहे और 5 बजे हमें परमिशन मिली उस मुठभेड़ स्थल तक जाने के लिए, जहाँ पर अभी सभी अधिकारी पहुंचे हुए हैं। ट्रैक्टर भी लगा दी गई है। शव जो है जंगल से अभी भी बाहर निकाले नहीं गए हैं। प्लास्टिक की कटिंग की जा रही है। हालांकि मैं वो वीडियो फुटेज नहीं दिखा रहा हूं सुरक्षा दृष्टिकोण से, कई ऐसे मापदंड होते हैं जिसका पालन हमें भी करना होता है, लेकिन मैं वो आपको जंगल ज़रूर दिखा रहा हूँ। ये वही जंगल है जहाँ पर 1 करोड़ इनामी माओवादी अनलदा और उसके अन्य साथी जो है मारे गए। और सबसे बड़ी अपडेट ये भी निकल कर सामने आ रही है कि कल तक तो हमने सिर्फ मात्र 15 माओवादियों के मारे जाने की खबर सुनी थी, लेकिन आज अन्य 2 माओवादियों के शव बरामद किए गए हैं। यानी कि कुल जो है बताया जा रहा है कि 17 माओवादियों के शव जंगल से बरामद किए गए हैं। हालांकि कल भी बॉडी रिकवर नहीं हो पाई थी। आज भी जो है पूरी शाम हो गई है, रात होने को है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि ये जो घना जंगल है, उस घने जंगल में माओवादी भागने की कोशिश कर रहे थे और चारों तरफ से कोबरा बल के जवान जो है उनकी घेराबंदी करके उन्हें मार गिराने में सफल ज़रूर हुए, लेकिन उनके शव अलग जगह जो है पड़े हुए थे और उन्हीं की तलाश में जो है इस तरह से शाम हो गई है। यानी कि 2 दिन तक देख सकते हैं आप किस तरीके से ये पूरा मेघाबुरु का नक्सल ऑपरेशन जारी है। बगल में एक नाला बह रहा है। नाले के उस पार अगर हम देखेंगे तो कई घर यहाँ पर हैं और आसपास के इलाकों से ये कभी आपको अंदाज़ा नहीं हो पाएगा कि इन इलाकों में भी इतने बड़े माओवादी नेता, 1 करोड़ का इनामी माओवादी नेता अनलदा रहा करता था। लेकिन सोचिए किस तरीके से एक नज़दीक में जो जंगल दिख रहा है, इसी में उनके सक्रिय सदस्य मौजूद थे, उनके साथी मौजूद थे, लेकिन उन तमाम माओवादियों को सुरक्षा बलों ने घेर कर मार गिराया गया। हालांकि बॉडी रिकवरी को लेकर अभी भी ये कहा जा रहा है, जो जवान हैं वो कह रहे हैं कि हमें काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है। कई ऐसे बॉडी अन्य जगह में भी हो सकते हैं। हालांकि इस मुठभेड़ में सुरक्षा जवानों को कोई भी कैजुअलिटी नहीं हुई है, कोई भी नुकसान नहीं हुआ है, इसीलिए वो जो है काफ़ी सतर्कता के साथ सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। और यही कारण रहा कि जो है आज भी पूरे दिन भर अधिकारियों को भी इंतज़ार करना पड़ा, जो भी जांच करने के लिए आए हैं, जो भी फोटोग्राफी करने के लिए आए हैं। और नाले के उस पार वो मुठभेड़ स्थल है। हालांकि वहाँ तक जाने की हमें परमिशन नहीं है और हम जो है यहीं पर इंतज़ार करके उनके शव को जब ट्रैक्टर पर लोड किया जाएगा तब आने का इंतज़ार करेंगे। और काफ़ी अंदरूनी इलाका में आपको बता दूं, सेडल जहाँ पर हम इंतज़ार कर रहे थे वहाँ से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी, हम कह सकते हैं 8 से 10 किलोमीटर की दूरी होगी। और घने जंगलों के बीच एक रास्ता गुजरती है। ये रास्ता आपको आगे कुमडी गांव लेकर जाएगी, जो कि बगल में ही नज़दीक में ही वो गांव है। और उसी गांव के जस्ट बगल में ये जो वनग्राम है सामने देख सकते हैं। और ये बेंजोर दिरी या करके कुछ ऐसी पहाड़ी का नाम है ये जगह का।
वहीं पर ये पूरी मुठभेड़ कल सुबह 6:30 बजे देखने को मिली थी। हालांकि सूत्रों के हवाले से ये भी जानकारी मिल रही है कि हो सकता है माओवादी जो है कुछ भागने में सफल हुए होंगे, लेकिन एक सबसे बड़ी सफलता हम कह सकते हैं कि 17 माओवादी मारे जाने की खबर निकलकर सामने आ रही है। हालांकि अभी हम ग्राउंड जीरो में हैं, तब भी अभी भी कोई भी अधिकारी स्पष्ट तौर पर ये जानकारी नहीं दे रहे हैं कि कितने माओवादियों के शव को बरामद कर लिया गया है, लेकिन सूत्रों के हवाले से ये बात स्पष्ट तौर पर सामने आ रही है कि 17 माओवादियों के शव को जो है बरामद कर लिया गया है। कल 15 और आज 2 शव फिर बरामद किए गए हैं। हालांकि दोपहर में आपको मैंने दिखाया था कि बीच में अधिकारी जो थे यहाँ पर शव लाने के लिए घुसे हुए थे, उसके बाद फायरिंग की आवाज़ आती है, फिर ट्रैक्टर भी वापस चल जाता है और पुनः जो है 5 बजे ये लोग यहाँ पर दोबारा ट्रैक्टर लेकर पहुँचे हैं और हमें भी जो इजाज़त 5 बजे के बाद मिली, और तब जो मैं आपको ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्टिंग दिखा रहा हूँ।